हेलो स्टूडेंट, दिस कैलाश हियर। मैं आप सभी का वेट कर रहा हूँ पिछला वीडियो से, क्योंकि बच्चा पहला वीडियो में आप लोगों ने बोला था कि हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वेट पढ़ेंगे। वेट पढ़ने के लिए तो वेट करना ही होगा। तो बच्चा, दिस इज कैलाश हियर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से चैनल आनंद ज्ञानम पे। बच्चा, पिछले वीडियो से वेट कर रहे हैं वेट पढ़ने का, तो वो वेट खत्म होता है इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब बोलते हैं अच्छा है, अच्छा है। बच्चा देखो, वेट 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 आई भाई, वेट कहाँ हो? यहाँ पे है वेट भैया, हमारा वेट भैया यहाँ पे है। आज तो यही पढ़ना है। वेट होता है क्या बच्चा? सोचने वाली बात है। सोचनो मत, सुनो ध्यान से। वेट एक फोर्स है। पहली बात तो याद रखना, वेट एक फोर्स है। क्या बच्चा? फोर्स। या तो पुल होगा, या तो पुल, या तो पुश, या तो पुल, या तो पुश, या तो पुल, या तो पुश। पुल पुश, पुल पुश। वेट है क्या बच्चा? वेट एक फोर्स है। अच्छा, तो सर हम जब गेट को जाके पुश करते हैं ना, पुश करते हैं ना, और फिर पुल करते हैं, तो क्या वो वेट हुआ? नहीं बच्चा, ध्यान से सुनो। वेट भी एक फोर्स है, लेकिन किस तरह का फोर्स, उस तरह को समझना जरूरी है। आओ बच्चा, वेट इज अ फोर्स। वेट एक ऐसा फोर्स है, कौन लगाती है? ध्यान सुनो। अर्थ 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 कौन? ये धरती ये अंदर ना बच्चा, ये धरती मेरी माँ है। हाँ बच्चा, वही धरती, हमारी प्यारी सी धरती, हमारी जन्मभूमि, मातृभूमि, उन सब के बारे में बात करें बच्चा। अर्थ के बारे में, अर्थ अर्थ बच्चा, अर्थ पृथ्वी माता हमारी। अर्थ बच्चा, अर्थ जिस फोर्स से, अर्थ जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट मिशु। हाँ बच्चा देखो, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो ना, मेरे पास एक छोटा सा स्टूडेंट है, बड़ा मोटा सा, गोलू मोलू, बड़ा प्यारा, एकदम गोलू मोलू टाइप्स। वो एक दिन हमसे क्वेश्चन करता है, सर आप हमको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर खींच के दिखाइए, हमको बड़ा मजा आएगा। तो बच्चा लो, देख तो रहे हो ना, आप भी, आपके लिए भी है और बाकी सबके लिए भी सबका नंबर आएगा। अरे वेट तो करो, क्योंकि वेट ही तो पढ़ना है। आ जाओ। देखो बच्चा, मिशु जी हमारा कुछ ना कुछ हाइट पे है, पता नहीं, जितना भी हो कुछ ना कुछ हाइट पे अर्थ से। बच्चा जैसे मिशु को फ्री फॉल कर दिया जाए ऊपर से, एक छोड़ दिया जाए, एक छोड़ दिया जाए, तो अर्थ क्या करेगी? मिशु को अपने और खींचेगा। आजा आजा, इधर आजा, नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ, नीचे। अर्थ कुछ फोर्स से मिशु को अपनी ओर खींचेगी। अपनी कहां? अपने सेंटर की ओर। अर्थ किसी ना किसी फोर्स से, किसी ना किसी क्या बच्चा? फोर्स से। अर्थ कुछ फोर्स से, अर्थ फोर्स से क्या करेगी? मिशु को अपने सेंटर की ओर खींचेगी। तो बच्चा, वो फोर्स जिसको किसने अप्लाई किया? अर्थ ने। किस पर किया? ऑब्जेक्ट पे, जो भी हो सामने। फिलहाल तो मिशु था, तो मिशु पे किया। खींचा कहां? टूवर्ड्स इट्स सेंटर, यानी अपने सेंटर की ओर खींचा। तो यही फोर्स कहलाता है वेट। सर समझ में आया? तो बच्चा, वेट क्या है? वेट ये नहीं, वेट एक फोर्स है। वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींचती है। किसी बॉडी को बच्चा अर्थ अपने सेंटर का खींचती है। तो वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींचती है। वो सर अब क्लियर हुआ? पहले तो बोलते थे मेरा वेट इतना है, 52 केजी है, 60 केजी है। गलत बोलते थे क्या? सोचना पड़ेगा। तो बच्चा ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे हम लोग बात क्या कर रहे हैं? वो जो कर रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहली बात, मास। मास क्या है? सर आपने बताया तो पुराने वीडियो में, अभी नहीं। बच्चा, वेट क्या है? वेट एक फोर्स है। वह फोर्स जिसको अर्थ अप्लाई करती है किसी भी सामने वाले ऑब्जेक्ट पे, यानी अर्थ जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की ओर खींचती है, वो फोर्स कहलाता है वेट। किसका? वेट। वो फोर्स क्या कहलाता है? वेट। द वेट ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी का वेट इज द फोर्स, वो फोर्स है जिससे अर्थ उस बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींचती है। एक बार फिर से सर। अच्छा जी, फिर से बोला, जरूर बताएंगे। बहुत अच्छा है, देख इधर, उधर क्या देखता है? इधर देख, इधर देख, ये बोर्ड में देख, क्या पढ़ रहे हैं? वो देख, वेट पढ़ रहे, वेट क्या पढ़ रहे? वेट। अच्छा है, देख इधर, वेट। बच्चा, वेट क्या है? वेट इज अ फोर्स। वेट व्हाट इज वेट? वेट इज अ फोर्स, वो फोर्स, किसी बॉडी का वेट, द वेट ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी का वेट असल में फोर्स है। कौन सा फोर्स? वो फोर्स जिससे अर्थ उस बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींच रही है। तो बच्चा, ये जो मिशु जी है हमारा, इस मिशु का डायरेक्शन किधर होगा? यानी वेट फोर्स किधर लग रहा है? मिशु पे लग रहा, कहां खींच के ले जाएगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अच्छा ऐसा है? हाँ ऐसा है।
ओके, देखो ये मिशु हमारा, मिशु में कुछ मास है, अरे हाँ है सर, मैटर कंटेन है तो मास तो होगा, मास है, और अर्थ उसे अपनी फोर्स से, वेट फोर्स से नीचे की ओर खींच रही है, यानी क्या हो जाएगा बच्चा, W इज इक्वल टू M इंटू जी। जी बताएंगे उधर, वेट करो, ठंडे तो रखो। देखो बच्चा, तो क्या समझी, वेट एक फोर्स है जिससे वेट, किसी भी बॉडी का वेट वो फोर्स है जिसे अर्थ उस बॉडी पे अप्लाई करके उस बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींचती है। द वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ओके, ऐसा है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, इसी फोर्स को कहा जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, इट इज आल्सो नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी है क्या बच्चा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वेट फोर्स है। वेट फोर्स क्या, वो वैसा फोर्स, किसी बॉडी का वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ उस बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींचती है। क्या करती है, खींचती है, अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर। यानी इस वेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये जो वेट फोर्स का डायरेक्शन बच्चा, डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स दैट सेंटर ऑफ द वर्ड, towards the center of the earth। यानी बच्चा कैसा, towards the center of the earth, यानी कि क्या, डाउनवर्ड, यानी कि डाउनवर्ड। अच्छा ऐसा है। तो क्या समझे, अच्छा अगर इसका मैथमेटिकल इक्वेशन पूछता है, यानी इसका बताओ बच्चा मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा, ये देखो मैथमेटिकल इक्वेशन, W इज इक्वल टू M इनटू G। M क्या है, M है मास ऑफ द बॉडी, W इज इक्वल टू M इंटू G। M क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और ये G क्या है, G पार्ले जी वाला G, अरे नहीं वो तो खाते हैं, ये G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या है, एक्सेलरेशन बच्चा देखो, ये बॉडी इसको फ्री फॉल किए, फ्री फॉल करना है, इसको खुला छोड़ दिया, ऐसे ऊपर से नीचे गिरा दी, ये इसको फ्री फॉल कहते हैं। यानी कि अर्थ के ग्रेविटी फोर्स के कारण ये नीचे गिरा था, फ्री फॉल का केस था। और फ्री फॉल का केस था, देखो बच्चा ध्यान से, तो बच्चा जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, जैसे नीचे जाएगा, इसका ना वेलोसिटी चेंज करेगा, यानी इसकी स्पीड बदलती जाएगी। और या जो बच्चा इसकी स्पीड बदलेगी, यानी वेलोसिटी जो बदल रही है, वो वेलोसिटी कुछ टाइम में बदल रही है, यानी बच्चा जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, इसकी वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा बच्चा, ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज करेगी। तो चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहां ध्यान दीजिए, क्या समझी, चेंज in velocity, change in velocity is called what, is called acceleration। acceleration को असल में हम लोग दिखाते हैं A से। change in velocity is called acceleration। जैसे इस भैया को, ये भैया जी हमारा नीचे गिर रहा था अर्थ के ग्रेविटी फोर्स के कारण, तो इसका जो वेलोसिटी है वो समय के साथ बदल रहा था। इसी चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जो चेंज आया उसको एक्सेलरेशन कहें। और एक्सेलरेशन किसकी वजह से चेंज हुआ, यानी वेलोसिटी में किसकी वजह से चेंज आया, अर्थ के ग्रेविटी की वजह से। वेलोसिटी में किसकी वजह से चेंज आया, अर्थ के ग्रेविटी की वजह से, इसलिए इस जी को कहते हैं एक्सेलरेशन, यानी चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण उस बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आया उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कोई बच्चा फंस रहा है वेलोसिटी में, तो वो स्पीड के नाम से याद रखो। फिर बोलोगे सर गलत बता रहे हो, स्पीड वेलोसिटी अलग है। बच्चा आप क्या जानते हैं, स्पीड वेलोसिटी अलग है। हाँ स्पीड वेलोसिटी अलग है बच्चा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड, पता है नहीं पता तो देख लो। ये वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, एक होता है स्पीड, दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। अब दोनों मिलके वेलोसिटी बनता है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है, वेक्टर तभी कहलाता है। इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसका स्पीड, और इसमें डायरेक्शन होता है, स्पीड डायरेक्शन मिलता है तब जाके वेलोसिटी बनता है। तो बच्चा अभी तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यानी कि कितना तेज। डायरेक्शन बात किए, डायरेक्शन ही बात किया ना, सिर्फ किस पे बात किए, इसका कितना तेज हो रहा है, कितना कम हो रहा है, उस पे बात की, यानी मैग्नीट्यूड पे बात कर, तब स्पीड से भी याद रख सकते हो, याद रखना। लेकिन स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी है, स्पीड में नहीं है। स्पीड वेलोसिटी का ही एक हिस्सा है, याद रखिएगा। स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग है, लेकिन अब वेलोसिटी के अंदर भी स्पीड आता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कम ज्यादा जो वैल्यू है वो होता है स्पीड, और डायरेक्शन, वो जब डायरेक्शनल स्पीड दोनों मिलता है तो वो वेलोसिटी बनता है। स्पीड
याद रखिए स्पीड डायरेक्शन मिलके वेलोसिटी बना। तो बच्चा समझने वाली बात है W इज इक्वल टू mg। बहुत अच्छा है, देख यहाँ पे। अरे देख कहाँ जाता है, अरे पूरा वीडियो देख, पूरा समझ रहा है तो पूरा देख, पढ़ ले कुछ बन जा, देख इधर। W इज इक्वल टू mg, m मास ऑफ द बॉडी, g क्या बच्चा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि जब ये बॉडी अर्थ की तरफ गिर रही थी, अर्थ कुछ फोर्स से खींच रहा था, ए आजा आजा, ए आजा, अर्थ किसी फोर्स से इस बॉडी को अपने और खींच रहा था, ये बॉडी भी नीचे जा रहा था। जैसे जैसे नीचे जाता है इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा था समय के साथ, और चेंज इन वेलोसिटी किसके कारण हुआ, अर्थ की ग्रेविटी के कारण हुआ। चेंज इन वेलोसिटी किसके कारण हुआ, अर्थ की ग्रेविटी के कारण हुआ। चेंज इन वेलोसिटी किसके कारण हुआ, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हुआ। तो ये चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू द ग्रेविटी is called acceleration. Change in velocity is called acceleration, किसके कारण, अर्थ की ग्रेविटी के कारण, तो ड्यू टू ग्रेविटी। तो यही कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको दिखाते हैं किससे, g से। और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सोचने वाली बात है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या। देखो बच्चा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी बच्चा इस बॉडी की जो वेलोसिटी है ना वो 9.8 मीटर पर सेकंड हर एक सेकंड में बदल रही है। यानी हर एक सेकंड में इसका जो इसकी जो वेलोसिटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड या तो ऐड हो जाएगी, यानी पहले जितना था उसमें 9.8 मीटर पर सेकंड या तो ऐड हो जाएगा या तो माइनस हो जाएगा, या तो ऐड हो जाएगा या तो माइनस हो जाएगा, या तो ऐड हो जाएगा या तो माइनस हो जाएगा। यानी बच्चा ये जो बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है जिसको अर्थ खींच रहा है, और अर्थ के ग्रेविटी के कारण इसकी जो वेलोसिटी बदलेगी वो या तो 9.8 मीटर पर सेकंड उसमें ऐड हो जाएगा इसकी वेलोसिटी में, या तो फिर माइनस हो जाएगा। यानी चेंज तो होगा, कितना चेंज होगा, इतना चेंज होगा, कितना चेंज होगा, इतना चेंज होगा हर एक सेकंड में। 9.8 मीटर पर सेकंड चेंज होगा हर एक सेकंड में। तो इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू कितना आता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा तो ये है ऐसा है। यहां देखो बच्चा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा। अब बात आता है वेट का यूनिट, किसमें मेजर करेंगे वेट को। वेट एक फोर्स है ना, अब फोर्स को किसमें मेजर करते हैं, बोलो बोलो बोलो, पढ़े थे ना कि ऑनलाइन में सब पार कर दिए हैं सर, सब पार कर दिए हैं, पूरा देख के कॉपी करके लिखता है सर, आपको भी पता है ना। देखो बच्चा वेट एक फोर्स है, अब फोर्स होने के कारण इसका यूनिट क्या है, न्यूटन है। कौन सा, एसआई यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट न्यूटन है। तो सीजीएस क्या हो जाएगा, सीजीएस होगा डाइन, क्या डाइन, सीजीएस यूनिट डाइन। अच्छा तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं, तो इसके एसआई और सीजीएस यूनिट के बीच रिलेशन क्या होगा, याद करो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। समझ में आया सर। तो सर इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट, देखो अभी वही बताते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट W is equal to mg, W is equal to mg, W is equal to mg, तो G is equal to W by m। W क्या बचा, वेट फोर्स किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, और m फॉर मास, मास को किस में करते हैं, केजी में। यानी कि यहां पर देखो ध्यान से, न्यूटन पर केजी ये यूनिट हुआ ऐसा यूनिट किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऐसा यूनिट क्या हुआ, न्यूटन पर केजी। और सीजीएस में अगर बात करें तो डाइन पर ग्राम होता है। अच्छा ऐसा होता है, हाँ तो समझ में आया, क्या समझे। वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी बॉडी का वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ उस बॉडी को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है। तो वेट एक फोर्स हुआ, किसे मेजर करेंगे, न्यूटन में। न्यूटन क्या होगा, एसआई यूनिट, सीजीएस में क्या होगा, डाइन होगा। और न्यूटन और एसआई और सीजीएस यूनिट के बीच क्या रिलेशन होगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होगा। मिशु तुम ही रह गए, ए मिशु नीचे चले जाना, बाद में बना बहुत मारेंगे, ट्यूशन भी आना है टाइम पे। हाँ बोल दिए, अपना भूल जाता है, बुद्धू है ना, प्यारा सा बच्चा, कुछ ठीक है। तो अब ये वेट फोर्स कहां लगेगा, इसका डायरेक्शन कहां होगा, डाउनवर्ड। मिशु में कुछ मास कहां लग रहा है, नीचे की ओर, तो W is equal to mg, W is equal to mg, W is equal to mg कहां लगा, नीचे की ओर, डायरेक्शन कहां, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि डाउनवर्ड। समझ में आया, क्लियर है। अब बोलो अगर समझ आया। अच्छा है, पूरा समझ में आ गया, क्लियर हो गया सर, एकदम मास और वेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा बच्चा क्लियर है, अगर क्लियर है तो देखो बच्चा, रात के बज रहे हैं 2, शूट कर रहे हैं आपके लिए ताकि आप सीखें। कंफ्यूजन क्लियर तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन चेक भी करते रहिए।
चलिए इसी के साथ करते हैं हमारे आज की क्लास को ओवर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा है बाय।